नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देखते हुए दूसरे निपात में जो 12वां वर्ग है आयाचन वग्गो, जो कुछ कामना करने के बारे में, इच्छा व्यक्त करने के बारे में, प्रार्थना करने के बारे में ये वर्ग है, उपदेश है। तृतीय उपन्यासक का दूसरा वर्ग है। तो उसमें देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं सद्धो भिक्खवे भिक्खु एवं सम्मा आयाच मानो आयाचेय। भिक्षुओं, यहाँ कोई श्रद्धावान भिक्षु, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। यहाँ अश्रद्धावान लोगों के बारे में नहीं बताया है, यहाँ श्रद्धावान व्यक्ति के बारे में बताया। श्रद्धावान व्यक्ति कहलाता है जो व्यक्ति भगवान बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति मतलब श्रद्धावान होता है, या बुद्ध धर्म संघ में कोई शंका संदेह नहीं रखता है, यथार्थ रूप से समझते हुए उस पर विश्वास रखता है, तो ऐसा व्यक्ति श्रद्धावान होता है। तो ऐसा श्रद्धावान भिक्खु एवं सम्मा आयाच मानो, इस तरह से कोई सम्यक तरीके से, बहुत अच्छी तरह से कोई व्यक्ति याचना मतलब कोई कामना करना चाहे तो करना चाहता हुआ आया चाहिए, ऐसे ही कामना करनी चाहिए। मतलब अगर कोई कामना करना चाहता है तो उसने ऐसे ही कामना या मतलब याचना, इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? तादिशो होमी या दिशा सारिपुत्र मोग्गलानाति। मैं उस तरह से बनूं जैसे कि जिस तरह से सारिपुत्र मोग्गलान है। कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। और भगवान ने क्या कहा है? कोई श्रद्धावान भिक्खु है और वो व्यक्ति अगर कोई ऐसा बनना कोई चाहता है या कुछ ऐसी याचना करता है कि या कुछ कामना करता है कि मैं ऐसा बनूं, तो उसके लिए प्रमाण है। क्या है? तो वो ऐसा करना चाहिए उसने। ता दिशो हो मैं उस तरह से उस जैसा उनके जैसा मैं बनूं, या दिशा जिस तरह से सारिपुत्र मोग्गलान बनते जी है। सारिपुत्र बनते जी प्रज्ञाओं में आग्रह है, मोग्गलान बनते जी रुद्धिमानों में आग्रह है, राग द्वेष मोह से विमुक्त अरहंत हैं। तो उनका आदर्श रखना चाहिए। अगर हमारा आदर्श अगर ऐसा होता है तभी हमारे भीतर वो एनर्जी आ जाती है। आज तक लोगों पता नहीं चलता है कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। उसको कब किसी को लगता है कि नहीं नहीं, मैं अकेला आदमी और मुझे कुछ बनना है, मैं मेरे जैसा मैं जैसा हूँ वैसा कुछ मैं बनूंगा, है ना, मुझे किसी जैसा नहीं बनना है। नहीं, लेकिन जब तक आपके भीतर उस तरह की वो कामना नहीं जगाएंगे, या लेकिन वो कैसा होना चाहिए? श्रद्धावान होना चाहिए, धर्म में आया हुआ होना चाहिए। श्रद्धावान होने का अर्थ होता है धर्म में आ चुका व्यक्ति। और जब ऐसा व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति अगर सम्यक तरीके से कोई याचना करता हुआ, कोई कामना करता हुआ, यही कामना करनी चाहिए कि मैं वैसा बनूं जैसे कि सारिपुत्र मोग्गलान है। ऐसा भिक्खवे तूला एतं पमानं मम सावकानं भिक्खुनं यदिदं सारिपुत्र मोग्गलाना। भिक्षुओं, ये जो सारिपुत्र मोग्गलान है, ये सारिपुत्र मोग्गलान है, यही एक ऐसे है जो आप सभी लोगों के लिए एक प्रमाण है। मेरे श्रावकों में, मेरे जितने भी श्रावक लोग हैं, यानी कि भिक्षु श्रावक हैं, सभी भिक्षु श्रावकों में ये जो सारिपुत्र मोग्गलान है, ये आप लोगों के लिए प्रमाण है। ऐसा अगर कुछ बनने के लिए सामने फ्रंट में रखा, आदर्श के रूप में है। ओके, आप उनके जैसा बन सकते। तो जब भी बनने का मन होता है तो ऐसे बनना चाहिए करके भगवान बताते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हर एक श्रद्धावान भिक्षुओं के लिए आदर्श या जो प्रमाण है कुछ जैसा बनने के लिए, तो ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, इससे बहुत मंगल होता है, बहुत कल्याण होता है। फिर भगवान आगे कहते हैं सद्धा भिक्खवे भिक्खुनी एवं सम्मा आयाच माना आयाच। भिक्षुओं, कोई श्रद्धावान भिक्षुनी है, वो इस तरह से सम्यक तरीके से कुछ कामना करना चाहे तो यही कामना ऐसी कामना करनी चाहिए। कैसी कामना करनी चाहिए?
ता दिशा होमी, मैं उस जैसे बनूंगी, या दिशा खेमाच भिक्खुनी उपल वन्ना चाहती। जिस तरह से खेमा भिक्षुनी है, जिस तरह की मतलब खेमा अरहंत भिक्षुनी है। खेमा भिक्षुनी प्रज्ञावान भिक्षुनियों में अग्र है। उपल वन्ना भिक्षुनी अरहंत भिक्षुनी जो रुद्धिमानों में अग्र है। तो भगवान कहते हैं ऐसा भिक्खवे तुला भिक्षु, ये आप लोगों के लिए ऐसा एक प्रमाण है ना। ऐसे कि आपके लिए ऐसा कुछ बनने के लिए आप किसी तरफ झुकना चाहेंगे तो आप उस उनके इस तरफ बनने के लिए झुकना चाहिए, उसको तुला कहते हैं। जैसे कि कोई तुला तराजू होता है जो किसी की तरफ ऐसा झुक जाता है तो हम बोलते हैं उसको तुला बोलते हैं। तो वैसा आपके लिए अगर किसी की तरफ अगर ऐसा झुकने के लिए आपको चाहिए है तो आप उसकी तरफ ऐसा बनने की तरफ झुकना चाहिए। एक श्रद्धावान भिक्षु के लिए सारिपुत्र मोगललान आदर्श है, प्रमाण है, एक तुला है। और श्रद्धावान भिक्षुनी के लिए खेमा अरहंत खेमा भिक्षुनी और अरहंत उपल वन्ना भिक्षुनी, ये एक तुला है, एक प्रमाण है, एक उसका एक तराजू की तरफ ऐसा झुकना है। भगवान कहते हैं एतं पमानं मम साविकानं भिक्खुनि यदितं खेमा जो भिक्खुनि उपल वन्ना चाहती। भिक्षु मेरी भिक्षुनी श्राविकाओं में यह जो खेमा भिक्षुनी है, रूपल वन्ना भिक्षुनी है, वो प्रमाण है। वो श्रद्धावान भिक्षुनी के लिए या श्रद्धावान जो भी भिक्षुनी है उसके लिए ऐसा कुछ बनना है। अगर किसी की तरफ ऐसा झुकना है, कुछ बनने के लिए याचना करनी है तो वो वैसा बनना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा आदर्श ऐसा अगर प्रमाण रखता है तो वो व्यक्ति वैसा ही बनेगा। इसलिए ये भाव होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को भीतर भी अगर नहीं आता है, आप चाहे भिक्खु हों चाहे भिक्खुनी उपासक आगे भी बताया गया है, तो अगर आपको ऐसा बनना है तो वैसा आदर्श आपके सामने होना है। आपके भीतर अंदर से आना चाहिए, अरे मैं वैसा बनूं, तो ऐसा ही सारिपुत्र मुगलान बनते जाए। और फिर देखिए कैसे आपके भीतर वो एनर्जी आ जाती है, कैसे आप धर्म में आगे क्रमशः बढ़ जाते हैं, है ना। कैसे आप शील समाधि प्रज्ञा को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके लिए वो आदर्श स्वरूप ऐसे हैं। पूरे ब्रह्मांड में भगवान बुद्ध के बाद में प्रज्ञावानों में सबसे अग्र कोई है तो वो सारे बुद्ध बनते। पूरे ब्रह्मांड में तथागत सम्यक संबुद्ध के बाद में रुद्धिमानों में सबसे अग्र कोई है, सारे देवता मनुष्य सब में मुगलान बनते। इस कारण से भी आप लोगों को ऐसा सबसे ऊंचा वाला आदर्श होना चाहिए। जब सबसे ऊंचा आदर्श होता है तो व्यक्ति ऊंचे प्रयास करता है, ऊंचे प्रयासों से ऊंचा जो लक्ष्य है पाया जाता है। इस कारण से भी भगवान ने यही बात बताई है कि आप एक श्रद्धावान भिक्षु के लिए सारिपुत्र मुगलान आदर्श है, प्रमाण है, तुला है। एक श्रद्धावान भिक्षुनी के लिए खेमा भिक्षुनी और उपलवन्ना भिक्षुनी अरंधस्तविनी प्रमाण है। फिर आगे कहते हैं सद्दो भिक्खवे उपासको एवं सम्मा आयाच मानो आया चाहिए। एक श्रद्धावान उपासक है। देखिए भगवान कितने कारुणिक है, सबके लिए भगवान बताते हैं। श्रद्धावान उपासक है तो श्रद्धावान उपासक है तो उस श्रद्धावान उपासक भी अगर कोई सम्यक तरीके से कुछ याचना करना चाहिए, कुछ कामना करना चाहिए, कुछ बनना चाहता हुआ यही उसको बनना चाहिए, ऐसे वो इच्छा रखनी चाहिए, ऐसे ही उसने कामना करनी चाहिए। कैसी कामना करनी चाहिए? ता दिशो होमी, मैं उस तरह का बनूं। या दिशो चित्तो च गहपति हत्त को चित्तो च गहपति हत्त को च आलव को, ये दोनों गृहपति हैं। एक चित्त गृहपति तथा जो हत्तक आलवक हत्तक आलवक गृहपति है ना। ये दो लोग हैं और ये दोनों ही लोग बहुत ऊंचे अवस्था तक पहुँचे हुए थे, अनागामी थे और उनके भीतर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। तो चित्त गृहपति प्रज्ञावानों में बहुत मतलब ये थे मतलब बहुत अच्छे थे और बाकी भी बहुत सारे क्वालिटीज़ उन्होंने में आते हैं। ओके, तो एक श्रद्धावान उपासकों के लिए अगर कोई उपासक श्रद्धावान है और वो सही तरीके से धर्म के महान प्रतिफल को पाना चाहता है और कुछ बनना चाहता है, कुछ कामना करना चाहता है, तो भगवान उनके लिए आदर्श देते हैं, उनके लिए प्रमाण देते हैं। क्या देते हैं? चित्त गृहपति और हत्तक आलवक, ये दो लोग हैं जो श्रद्धावान उपासकों को अगर उपासक बनना है तो ऐसे बनना चाहिए। ऐसा भिक्खवे तुला भिक्षुओं, ये इस तरह का ये आप लोगों के लिए ऐसा एक
तुला यानी कि जैसे तराजू है, जैसे आपको किस तरफ झुकना है, कुछ बनने के लिए बाना है, तो ये इस तरफ से उसके लिए आपके लिए तराजू की तरह है। एतंग प्रमाणं, यही इस श्रद्धा उपासकों के लिए एक प्रमाण है, कुछ बनने के लिए एक आदर्श स्वरूप है। मम सावकान उपासकान यदिदं चित्तोच गृहपति हत्त को चालोक, और यह जो चित्त गृहपति है और हत्तक आलोक गृहपति है, ये दो ये जो उपासक है, ये मेरे उपासक श्रावकों में श्रद्धान उपासकों के लिए आदर्श है, एक तुला है, प्रमाण है। बहुत सुंदर है। कोई भी उपासक अगर उपासक बनना चाहते तो उसके लिए वो आदर्श होना चाहिए। कौन सा आदर्श होना चाहिए? चित्त गृहपति और हत्त का आलोक। भविष्य में इसी त्रिपिटक टेस्ट को आगे आगे बढ़ते समय आपको इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी मिलेगी, कोई चिंता नहीं है, डिटेल्स में मिलेगा आप लोगों को। तो इस तरह से हर उपासकों ने ये सोचना चाहिए। फिर भगवान आगे कहते हैं, श्रद्धा भिक्खवे उपासिका एवं सम्मा आयाच माना आया चाहिए। भिक्षुओं, एक श्रद्धावान कोई उपासिका है और वो सम्यक तरीके से कुछ कामना करना चाहे तो ऐसे ही उसने कामना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? ता दिसी हो मी, मैं उस तरह की बनूंगी, मैं उस तरह की मैं बनूंगी। या दिसी खुज्जुत्तरा च उपासिका वेणु कंड किया च नंद माता। जिस तरह की खुज्जुत्तरा उपासिका थी, खुज्जुत्तरा प्रज्ञावान उपासिकाओं में अग्र थी। वेणुकंड किया च नंद माता, वेणुकंड की नंद माता बहुत ही श्रद्धावान, ज्ञानी, गुणवान, बहुत सारी क्वालिटीज थे उसके भीतर भी। तो ये दो उपासिकाओं के लिए दो आदर्श हैं और इनके बारे में भी भविष्य में आप लोगों को सीखने के लिए डिटेल्स में मिलेगा। ठीक है, तो एक श्रद्धावान उपासिका है और वो श्रद्धावान उपासिका वो चाहती है कि मैं भी ऐसे कुछ बनूंगी कि जैसे कुछ मेरे लिए कुछ बहुत आदर्शवत हो, मेरा जीवन एक बहुत सुप्रीम हो, ऊंचा हो। तो उनके लिए एक आदर्श स्वरूप है। मतलब इन लोगों के भीतर, खुज्जुत्तरा उपासिका के भीतर इतने क्वालिटीज है कि सोच नहीं सकते। और वेणुकंड की नंद माता भी इतने क्वालिटीज है कि बहुत है। तो हर एक श्रद्धावान उपासिका के लिए एक आदर्श है, एक प्रमाण है। तो जो उपासिका बनना चाहे कि किसी की तरह से बनना चाहती है तो उसके लिए प्रमाण है, ये तुला है। कौन है? खुज्जुत्तरा, खुज्जुत्तरा उपासिका और वेणुकंड किया नंद माता, ये दो है। ऐसा भिक्खवे तुला एतं प्रमाणं मम साविकानं उपासिकानं यदितं खुज्जुत्तरा जो उपासिका वेणुकंड किया नंद माता। भिक्षु, मेरे उपासिका श्राविकाओं में यह जो खुज्जुत्तरा उपासिका है और वेणुकंड की नंद माता उपासिका है, ये उन श्रद्धावान उपासिकाओं के लिए क्या है? प्रमाण है। कुछ बनने के लिए, कुछ याचना करना, कुछ वैसा जैसा बनना चाहते उनके लिए प्रमाण है, तुला है। यानी कि ऐसा कुछ अगर उसकी तरफ कुछ बनने की तरफ अगर झुकना है तो उनकी तरफ झुकना, वैसा मुझे बनना है। तो ये आपके लिए तुला है, उपासिकाओं के लिए। और ये बात बहुत अद्भुत है। जो उपासिका ऐसे अपने आदर्श को बहुत ऊंचा रखती है, वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकती है। ऐसे आदर्श जब ऐसे ऊंचे होते हैं, अगर हमने वहाँ तक हम न भी पहुँचे तब भी हम उसमें से बहुत ऊंचा बन सकते हैं। तो ये आदर्श हैं। हम स्कूल के टाइम में हमारे एक टीचर्स ने एक उदाहरण बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारा आदर्श बहुत ऊंचा होना चाहिए। उधर आदर्श ऊंचा होने के लिए, जैसे कि कोई व्यक्ति तीर किसी को मारना है तो सूरज तक पहुंचाने वाला तीर मैं मारूंगा करके ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। जब ऐसा ऊंचा लक्ष्य होता है तो तीर सूरज तक पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन जो तीर जाएगा बाकी तीरों की तुलना में बहुत आगे रहेगा। तो मुझे ये उदाहरण बहुत अच्छा लगा था। तो ये बात भी ऐसी है, भगवान ने इसी के अनुसार ऐसे ही बताया। तो इसमें भिक्खु, एक श्रद्धावान भिक्खु, श्रद्धावान भिक्खुनी, श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिका, इनके लिए आदर्श प्रमाण, एक उच्च दर्जे का जो एक ये है लक्ष्य, कुछ बनने जैसा कुछ आप कुछ चाहते हैं तो ये आदर्श आप में रखने चाहिए। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को इसी तरह से आपको एक आदर्श प्रमाण बनाने के लिए, और धर्म के सबसे सुप्रीम जो फल है, जैसे भिक्षुओं के लिए भी है, भिक्षुनियाँ, उपासक, उपासिक, उस तरह के महान प्रतिफल पाने के लिए ये धर्म देशना आप लोगों को प्रेरक बने,
इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्ध।